एनटीपीसी, यूपीपी और रेलवे ग्रुप डी सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की लगभग हर संभव प्रयास भी किया गया और यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना भी है। ठीक है, चलिए अब इसी साथ में चलते हैं। हिम्मत मत हारना, चाहे मंजिल कितनी दूर क्यों ना हो, क्योंकि पहाड़ों से निकलने वाली नदी कभी समुद्र का रास्ता, सागर का रास्ता नहीं पूछती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 रेलवे ग्रुप डी और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पढ़ोगे कहीं से, आएगा यहीं से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पहला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है पहला। अब कैसे करना है, क्या करना है, आइए देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है सिलेक्ट द टर्म मिसिंग फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। नंबर निम्नलिखित क्रम से लापता पद का चयन करना है। तो क्या करना है, किस तरीके से करना है, तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, जैसे ये लिखा है जीपीडब्ल्यू, जीपीयूडब्ल्यू, जीआईपीयूडब्ल्यू, जीआईपीएसयूडब्ल्यू, आगे क्या होगा। तो आपको क्या ध्यान देना है, इस बात को बहुत ध्यान से समझना और सुनना होगा। ठीक, चलिए जीपीडब्ल्यू। अब यहां से क्या हुआ, जीपीडब्ल्यू यहां पे भी है, यहां पे सब में है, लेकिन एक एक लेटर बढ़ता गया है और कौन सा है, किस तरीके से, आइए देखते हैं। डब्ल्यू से पहले यू आ गया यहां पे, बाकी वैसे ही है। तो डब्ल्यू होता है आपका 23, यू होता है 21, यानी कि लास्ट वाले लेटर से 2 लेटर कम आ गया। यहां पे नेक्स्ट वाले में जो स्टार्टिंग का है ये होता है 7 और आई आ गया 9। ठीक, तो बाकी का जो था वैसे रहेगा और नेक्स्ट वाले में आई आ गया। ठीक, तो 2 लेटर इंक्रीमेंट हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका क्या मतलब है, ये क्वेश्चन अब इसके आगे वाले में ये है, तो इसके आगे वाले में फिर इस यू किससे पहले कुछ आना चाहिए, तो यू से पहले आया यस, और यू होता है 21, तो और यस होता है 19। यस क्या होता है 19, तो इसका मतलब अब आगे यस यू डब्ल्यू तो सेम रहेगा, लेकिन जी आई भी सेम रहेगा। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि अब इससे पहले वाले में लास्ट वाले से बढ़ा था, आया था, तो अब क्या है, आई के बाद आएगा, तो आई के बाद आई होता है 9, 2 बढ़ेगा तो आ जाएगा 11, 11 होता है के, तो हो जाएगा जे आई जी आई के, जे जी आई के एस यू डब्ल्यू, तो जे जी आई के एस, जे जी आई के यस एस यू डब्ल्यू, सॉरी एक मिनट, जी आई के और पी भी है, जी आई के फिर पी हो जाएगा, तो यहां से आपका जे आई की पी भी है, तो पी भाग नहीं जाएगा, यही रहेगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, जे आई के पी यस यू डब्ल्यू, यानी कि आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है, क्या कहा गया है, आइए देखते हैं। ये आपका हो जाएगा एक बेंच पर है, ठीक है, एक बेंच पर बैठी 5 लड़कियां का फोटोग्राफ लिया जाना है। अब 5 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच टू बी फोटोग्राफ, सेजल इज टू द लेफ्ट ऑफ रश्मि एंड टू द राइट ऑफ बिन्नी। अब आप एक बेंच है, तो बेंच एक सीधी रेखा में होगी, तो आओ देखते हैं। ये आपकी मान लो बेंच है, 1 मिनट, अब थोड़ा सही रहेगा। चलिए अब आइए, एक मान लो ये बेंच है, 1 2 3 4
और 5। आपसे कहा गया है कि ये 5 लोग एक बेंच पर बैठे हैं। कौन कौन बैठा है? सेजल, रश्मि, बिन्नी, ममता और रागिनी। अब क्या कहा गया है कि सेजल इज टू द लेफ्ट ऑफ रश्मि। जो रश्मि है, सेजल है, वो रश्मि के बाएं बैठेगी। ठीक है, कहा गया है सेजल रश्मि के बाएं तरफ एवं बिन्नी के दाहिने तरफ है। ठीक है, अब यहां पे हम कहीं पर बैठा देंगे, लेकिन उसके आगे पूरा पढ़ लेते हैं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर करेंगे तो आंसर सही, सटीक और आसानी से आ जाएगा। ममता रश्मि के बाईं तरफ बैठी है। ठीक है, रागिनी रश्मि और ममता के ठीक मध्य में बैठी है। अब यहां से क्वेश्चन आप उठाइए कि जो रागिनी है वो रश्मि और ममता के ठीक मध्य में बैठी है, तो ऐसे में आप दो पार्ट ले लीजिएगा, 1 2 3 4 5। अब रागिनी, अगर मैं रागिनी को यहां कर देता हूं और अगर रागिनी यहां पे है, रागिनी मतलब आरजी ले लिया, तो रागिनी रश्मि और ममता के ठीक मध्य में है, तो इस तरफ मैं रश्मि ले लेता हूं और यहां पे ममता ले लेता हूं। ठीक, यहां पे ममता ले लिया। अब क्या कहा गया है कि अब पीछे वाले जाइए क्वेश्चन, ममता रश्मि के बाईं तरफ है, ममता रश्मि के बाईं तरफ है, तो आपको ये ध्यान रखना है रश्मि और ममता के ठीक बीच में रागिनी बैठी है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ममता जो है यहाँ पे लेफ्ट में बताया है बाईं बैठी है, तो आप क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। अगर रागिनी यहाँ पे है, यहाँ रागिनी है, तो ममता यहां हो जाएगी और रश्मि यहां हो जाएगी। ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहा है, सेजल रश्मि के बाईं तरफ, सेजल रश्मि के बाईं तरफ, तो सेजल जो है यहां पे आ सकता है क्योंकि रश्मि के बाईं तरफ है। सेजल रश्मि के बाईं तरफ एवं बिन्नी के दाहिनी तरफ है, तो बिन्नी के दाहिनी तरफ यानी कि ये वाला पार्ट यहां ना रख करके आप यहां कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा बिन्नी। बिन्नी, तो बिन्नी के बाईं तरफ है। अब आपसे कहा गया है रागिनी के ठीक दाहिनी तरफ कौन बैठा है, तो रागिनी के ठीक दाहिनी तरफ रश्मि बैठी है, रागिनी के ठीक दाहिनी तरफ रश्मि बैठी है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। आप क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन को आप एक बेंच पर बना लेंगे, बैठा देंगे। अब आपको एक जो नहीं फॉलो करेगा उसको हम आप इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे भी अगर रागिनी को करते तो भी ध्यान रखना पड़ता। ठीक है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को कराया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द फेमस चाइनीज पिलग्रिम ह्वेनसांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, मतलब प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था। ये देखो जीएस का क्वेश्चन आ गया गलती से, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे ह्वेनसांग जो आया है वो हर्षवर्धन के काल में जो है भारत में आगमन किया था। ठीक है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। 4, एक मिनट, 4, ये 5, अरे 4 नहीं है, 5 दे दिया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करिए, ज्ञात करो। ये देखिए मैथ का क्वेश्चन आ गया, लेकिन मैं इसको बता दे रहा हूं गलती से। यहां बहुलक का मतलब होता है मोड, बहुलक का मतलब होता है मोड। मोड मतलब बहुलक का मतलब जो नंबर आप लेटर या नंबर आप कह सकते हैं जो ज्यादा हो। तो 70 आपका 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, ये 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 80 और 80 यानी 2 है, तो एक नहीं हो जाएगा। 90 ये भी 2 है, ये भी नहीं होगा। और 75 एक ही है, 65 2 है, तो आपका मोड हो जाएगा 70। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज
इंडिका के लेखक मेगास्थनीज, ये जीएस का आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन रीजनिंग का है। ये आपको लगाना है इफ मीन्स एक्स मीन्स ये देखिए गलत कुछ एरर हुआ है। चलिए अब हम देखते हैं। यदि का अर्थ है, का अर्थ एवं का, अरे ये तो कुछ गलत टाइप ही हो गया है। इसमें मैं देख लेता हूं कि इसमें कुछ दिया गया है। एक सेकेंड, एक सेकेंड दोस्त। यहां से ये आपका देखिए यहां पे है, ये मैं लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन में गलती हो गई है। ये है यदि 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 प्लस का अर्थ, टाइपिंग में एरर हुई है, मैं लिख दे रहा हूं। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस है, माइनस का अर्थ, माइनस का अर्थ, माइनस का अर्थ इंटू है, माइनस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ, इंटू का अर्थ, इंटू का अर्थ प्लस है, इंटू का अर्थ प्लस है, एवं प्लस का अर्थ, एवं प्लस का अर्थ प्लस है। ठीक है, यहां पे प्लस का अर्थ, प्लस का अर्थ, प्लस का माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का प्लस है, तो प्लस का डिवाइड होगा, डिवाइड, प्लस का अर्थ डिवाइड है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? बताना यह है कि 16 प्लस 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 8, ये डिवाइडेड है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 8 इंटू 6 का मान क्या होगा? चलिए आइए देखते हैं। आप क्या करेंगे यहां पे, अब इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। 16 लिख लिया आपने, और प्लस का अर्थ क्या है? माइनस है, तो माइनस 4, और माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, यानी कि 4 इंटू 3 डिवाइड, डिवाइड का अर्थ क्या है? डिवाइड का अर्थ है प्लस का अर्थ, डिवाइड का अर्थ ये प्लस का अर्थ प्लस ही है, कुछ मिस्टेक लग रहा है यहाँ पे, प्लस का अर्थ प्लस दिखा रहा है। तो आप चलिए प्लस लिख करके देख लेते हैं। 8 इंटू प्लस हो जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा? 16 माइनस 12 प्लस 14। कुछ टाइपिंग एरर दिख रही है। इसका आंसर आपका 16/3 आएगा। इसका ऑप्शन आपका 16 प्लस 4, प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ इंटू, इंटू का अर्थ प्लस, एवं प्लस का अर्थ एवं डिवाइड का अर्थ प्लस। ये डिवाइड का अर्थ प्लस है, ये कुछ इसमें 16 एक मिनट में जाएगा। ये आपका मैं फिर से लिख दे रहा हूं, 16 प्लस 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 6, इंटू 6। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, डिवाइड का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ, डिवाइड का अर्थ क्वेश्चन में प्लस है। तो अब आप देखिए,
लगाते हैं हम लोग, यहां पे इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए 16 प्लस का अर्थ माइनस है तो -4, और माइनस का अर्थ है इंटू, +3, और डिवाइड है तो डिवाइड का अर्थ आपका प्लस है, तो प्लस आपका 8, और इंटू का अर्थ आपका हो जाएगा, इंटू का अर्थ प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस। अब आप देखिए 16 -12 +8 +8, और ये आपका लास्ट में 6 है, तो इंटू का अर्थ प्लस होता है, इंटू का अर्थ भी प्लस होता है, ये तो +6 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 12 16 12, यहां पे +8 और ये 16, ये 14 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 14 और 8 22, 22 + 16 -12, तो ये अब आपका हो जाएगा 10 + 16, यानी कि कुछ इसमें एरर है, ठीक है, इसको छोड़िए, कुछ एरर है इसमें, सही से दिख नहीं रहा है और ये कुछ गलत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। ये आपका है P इज द ब्रदर्स ऑफ Q, यदि P Q का भाई है हो तो, तथा R का बेटा हो, R का बेटा हो, V T की बहन है जो कि पुत्री है, यदि R S का पति है, R S का पति हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा कमन सत्य है? अच्छा, ये बोल रहा है P इज द ब्रदर ऑफ Q। चलिए, तो P इज द ब्रदर ऑफ Q, यानी P पर प्लस साइन और Q आपको ऐसे लिख देंगे, ठीक है, इस तरीके से लगाएंगे। फिर एंड सन ऑफ R, तो ये कह रहा है यानी P Q का ब्रदर है, और सन किसका है? सन है R का। सन किसका है? R का। V इज द सिस्टर ऑफ T, जो V है वो सिस्टर किसकी है? T की। B जो है सिस्टर किसकी है? T की। फिर हु इज द डॉटर ऑफ Q, जो Q की पुत्री है, जो Q की पुत्री है, यानी कि Q यहां पे आ जाएगा, तो ये आप ऐसे कह सकते हो Q की पुत्री है। अब आपसे हिंदी में नहीं समझ में आ रहा, इंग्लिश में मैं बता दे रहा हूं। फिर R इज द हस्बैंड ऑफ S, R जो है S का हस्बैंड है, तो R S का हस्बैंड है, यानी कि ये आपस में पति पत्नी होंगे, तो ये माइनस साइन, ये प्लस, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इसका P का पिता होगा, कंफर्म हो गया, ठीक है। अब आपसे कह रहा है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही होगा किसमें से? इन चारों में से। अब आओ देखते हैं, आपसे कहा गया है V इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ S, V यानी कि ये है ग्रैंड डॉटर किसकी है? ग्रैंड डॉटर है S की। तो आप बताओ, ये पति पत्नी है, तो ये मतलब इनका क्या है? पति है, इनका पति भाई है, तो इनका अगर भाई है तो ये इनकी चाहे भाई हो और चाहे बहन हो, लेकिन ये आपको नहीं पता ये मेल है कि फीमेल है, लेकिन आपको इतना पता है कि ये जो है ये इनकी पुत्री है, तो इनकी पुत्री ये है, तो रिलेशन किसका पूछा है? यस से। एस का वी, मतलब वी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ एस, तो हाँ ये सही है कि जो एस है, वी है, ग्रैंड डॉटर है एस की, इसका जो है ये ग्रैंड डॉटर है। ग्रैंड डॉटर का मतलब होता है पोती या नाती, पोती या नाती, नातिन, ठीक है, पोता या नाती होता है, ठीक है, और पोती या नातिन होती है। तो इस तरीके से आप इसका, ये आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है, फिर आगे बढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर, ये कहा है प्रत्येक समूह में दी गई संख्याएं किसी प्रकार संबंधित हैं, दिए गए विकल्पों में से सही संख्या चुनें, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर
क्या आएगा ये हमें बताना है। चलिए आइए, 2 8 4 ये पहला है, ये 7 27 10 ये है, 5 9 ये है। ऑप्शन आपके सामने है 64 55 25 16। इसमें आपको बताना है कि ये कौन सा इसका आंसर क्या होगा। तो ये हम हल्का सा छोटा कर ले रहे हैं, बस ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या बताएंगे, तो ये आपसे कैसे क्वेश्चन आएगा, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आया हुआ क्वेश्चन भी है। जैसे अब यहाँ 8 है बीच में, यहाँ 27 है, यहाँ ये है, यानी कि कोई नंबर आप लेते तो ज्यादा आएगा, लेकिन ये आया कहाँ से, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 इंटू 4 बीच में आया 8, ठीक है। हम यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं तो 7 को 10 से करेंगे तो आएगा 70, दिया गया है 27, इसका मतलब ये गलत है, ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, तो जब ये फॉलो नहीं किया तो कुछ और देखो, कुछ और क्या देखोगे, तो 2 यानी कि अब इससे माइनस करके देखो तो 4 - 2 का क्यूब करोगे तो आएगा 2 का क्यूब यानी कि 8। आपका ए आपका मैच किया। अगला देखो, यहाँ पे अगर करता है तो अगले में फॉलो करेगा, तो यहाँ पे 10 - 7 का क्यूब तो आपका आएगा 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब होता है 27। तो इस प्रकार ये वाला ऑप्शन लाई कर गया है। अब आपको यही अप्लाई करना है, तो 9 - 5 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब आएगा यानी कि 64 आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से आपका पहला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, हाँ 10 नंबर क्वेश्चन ये आपका कहा गया है, क्या कहा गया है, इफ द लेटर इन द वर्ड यूनिवर्सल आर अरेंज्ड इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर एंड ईच लेटर इन द ऑर्डर्स असाइन अ नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1 2 3 अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से आपको क्या करना है, यदि शब्द यूनिवर्सल के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लगाया जाता है और इस क्रम में प्रत्येक अक्षर के लिए बाईं ओर से उनके स्थान के अनुसार 1 2 3 मतलब काउंट किया जाता है, तो संख्यात्मक मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो व्यंजन या कॉन्सोनेंट के स्थानों के संख्यात्मक मूल्यों का जोड़ कितना होगा। देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आप देखिए मैंने लिखा यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, ठीक है। मैं देख लूं जरा आवाज आ रही है नहीं, चलिए नेक्स्ट है, आ रही है। अब इसको कहा गया है इसके अरेंज में एक साथ चलना चाहिए, तो आप ऑर्डर एक जो सबसे पहले आएगा तो ए आपका पहले नंबर पे आएगा, फिर ए के बाद ई है तो ई आएगा, फिर आपका आई है, आई आ जाएगा, फिर उसके बाद एल है, फिर एन है, फिर आर है, फिर एस है, फिर यू है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो आपका एक बी आ जाएगा, बी लास्ट में आ जाएगा, ठीक। अब आपसे क्या करना है, इसको नंबरिंग का ऑर्डर करनी है, यानी कि 1 2 3 4 5 ये आपसे यहाँ बोला गया है कि 1 2 3 4 डैश डैश डैश, तो आप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब आपसे क्या कहा गया है कि व्यंजन व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट के स्थानों को संख्यात्मक मूल में जोड़ना है, जो करना है, तो आप ये आपका नहीं हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, वावेल है, ये क्या है, वावेल है, और ये भी आपका वावेल है, ठीक। आप छोड़ दो। अब क्या बचा, ये आपका बचा, इन दोनों को ऐड कर दो और इधर 9 को, तो करिए 4 5 6 7 और 9, तो 4 5 9 6 15 15 और 7 22 22 प्लस 9 आपका आंसर आ जाएगा 31। तो आपका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको कैसे लिखना है इस तरीके से मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। आपने क्या किया, पहले यूनिवर्सल पूरे लिख लिया, उसके बाद कहा गया है कि ये अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लगाया जाए,
वर्णमाला क्रम का मतलब होता है जो दिए गए हैं उनको एक तरफ से लिखा जाए, कौन पहले आएगा उसके बाद उसके बाद उसके बाद अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसकी नंबरिंग क्या की गई है, 1 2 3 से की गई है, वो किस नंबर पे आता है ये कोई मायने नहीं रखता है, आपको 1 से लेकर के जितने नंबर तक है वहां तक काउंट करना है। उसके बाद कंडीशन कहा गया है कि सिर्फ कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आप पहले उनकी नंबरिंग देख लिया क्या क्या है, उनको ऐड कर दिया, आंसर आपको मिल गया 31। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आंसर को सही और सटीक लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 11 नंबर, ये आपसे कहा गया है, चलिए इन अ सर्टेन कोड, ये है इज द रिटन एज द इतना, मतलब इसका ये है, तो हाउ विल दिस रिटन एज इन द सेम कोड, तो इसका सेम कोड का मतलब कि जैसे उसका किया गया है उसका अगले वाले का भी इसी तरीके से करना होगा। ठीक है, इस तरीके से अब क्या करेंगे, चलिए लिख लेते हैं। लिखेंगे तो क्या आएगा, यहां से आप ए जेड जी आई, अरे यार ये जो है मैंने कोडिंग वाला कर दिया, हमको पहले क्या करना है जो लिखा है, तो ये आपका जेड आई जी जेड ए जी जी आई एन जी। ठीक है, अब नंबर ऑफ लेटर हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप क्या करेंगे, एक बार मैंने आपको बताया था कि जब नंबर ऑफ लेटर ज्यादा होते हैं तो आप उसका पार्टीशन कर दीजिए, 10 है तो हम 5 5 में कर देंगे ताकि इसकी कोडिंग करने में आसानी हो जाए, यही बात ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका कोडिंग देखते हैं। ये आपका आया है ए जेड जी आई जी, ठीक है, ए जेड जी आई और जेड है, सॉरी ये जेड है, तो आप जेड, अब इसमें कर देंगे जेड के बाद में जी एन आई जी और जी। अब आप क्या करेंगे, इनको मैंने दो पार्ट में इसका कोडिंग अलग अलग कर दिया। ठीक, अब देखो क्या पैटर्न फॉलो किया गया है, आइए देखते हैं। ये यहां आ गया, जेड यहां आ गया, जी यहां पे, आई और ये, मतलब ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है यहाँ पे, आप मैथ में जैसे कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, तो उस तरीके से ये कट किया है। सेम पैटर्न यहाँ पे ये भी फॉलो कर रहा है, जी जी आई एन और जी। ठीक, तो अगर आपका ये पैटर्न फॉलो किया गया है तो इसका मतलब जो गिवन क्वेश्चन जिसका पूछा गया है उसमें भी हमको यही करना होगा। चलिए उसको भी लिख लेते हैं, ये है, इसको पार्टीशन करते हैं, पहले है कितना, बी एल आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप क्या करेंगे, यहां से कट कर लेंगे, यहां से कट कर लेंगे तो ये आप जेड जेड आई एल बी, फिर यहां से ये कर लीजिए वाई एल डी आर ए, तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से। आपका क्या करेंगे, जेड जेड आई एल बी, जेड जेड आई एल बी, तो ये एल एल है तो ये कैंसिल हो जाएगा, जेड जेड आई एल बी यहाँ पे भी है, जेड जेड आई एल बी यहाँ पे भी है, फिर वाई एल डी वाई एल डी आर ए, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को देखेंगे समझेंगे तभी जाके क्वेश्चन का आंसर आएगा। आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले देखना है नंबर ऑफ लेटर कितने दिए गए हैं, अगर ज्यादा हैं यानी कि 5 से अगर ज्यादा आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, फिर आप क्या करेंगे उसके पार्टीशन कर लीजिए। पार्टीशन क्या, 10 नंबर ऑफ लेटर थे, 5 5 कर लिया, वो एक दूसरे को ट्रांसवर्सल पे शो कर रहे हैं, नंबर ऑफ सेम लेटर। ठीक है, सेम लेटर मतलब वही सिर्फ करना है, कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्लस माइनस कुछ नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से मैंने अप्लाई किया तो ये आपका आंसर बन करके आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये आपका है, कहा गया है सिलेक्ट द सेट दैट डज नॉट बिलोंग इन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सेट, नीचे दिए गए सेटों के समूह में उस सेट का चयन करें जो मेल नहीं खाता है। तो जो मेल नहीं खाता है तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहां से 2 14 16 2 14 16 दिया है, 6 30 और 36 दिया है,
5 35 40 दिया है, 3 7 21 और 24 दिया है। आप करेंगे 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 प्लस 2 ऐड करेंगे तो ये आपका आया 16। यहां बन रहा है, यहां ऐड करो 6 इंटू 6 इंटू, जो पैटर्न फॉलो करेंगे 2 7 जा किया है ना, तो 6 7 जा आपका 42 प्लस 2 नहीं प्लस 2 था तो यहाँ प्लस 6 करेंगे तो ये आपका आएगा 48। ठीक है, तो यहाँ 36 है। इसका मतलब अब ये गलत है सही ये नहीं पता, हम सबको फॉलो करा के देख लेते हैं। 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 प्लस 40, तो ये जो पार्ट होता है ये बीच वाला है और जो इसके बाद वाला है ये आएगा, तो 35 प्लस 5 हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 40। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, 3 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 7 आपका हो जाएगा 3 इंटू 7 आपका इक्वल टू हो जाएगा 21 और प्लस जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसको ऐड करते हैं तो आपका 3, तो यानी कि हो जाएगा 24। अब आप लोग बताइए कि आपको 16 मिल गया, आपको 40 यहां पे मिल गया, 24 यहां पे मिल गया। अब आपके पास गड़बड़ क्या है, यानी कि डिफरेंट कौन सा है, तो ये आपका 48 होना चाहिए। आपका आंसर में 36 दिया है, इसका मतलब आपसे आपका आंसर हो जाएगा नंबर डी 6, 30 और 36। ये पैटर्न यहां से मेल नहीं खाता है, डिफरेंट है। ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, चाहे वो कोई सा एग्जाम हो, आप बीपीएससी ले ले, सीयूटी, पीयूपीपी, रेलवे, बैंक, किसी भी में जाओगे ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, इसको आप ध्यान दीजिए, देखिए और समझिए। अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट जरूर करिए, मैं उसको दोबारा बताने का हर संभव प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 13 नंबर है, सेलेक्ट द टर्म मिसिंग फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। अब ये आपसे कह रहा है, ये वो क्वेश्चन रिपीट हो गया जो अभी मैंने बताया था, है ना। इसका आंसर ये आया था, नहीं इसका आंसर दूसरा आया था जिसको मैंने बताया है। ठीक है, ये गलत टाइप हो गया है फिर से। 14 नंबर देखते हैं। 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ बेंच। अरे ये अभी मैंने बताया है आपको, इससे पहले इसी लेक्चर में। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आया था बिन्नी या ममता, देख लीजिएगा, वो मैंने बताया था। अभी सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि बिना सॉल्व किया ऐसे अंधी में नहीं बताना है। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। हाँ, ये बताते हैं 15 नंबर। ये कह रहा है श्री एंड कवि आर कपल। कपल का मतलब है जोड़ा, दंपति, पति पत्नी ऐसा बोलते हैं। और ये टॉपिक ये क्वेश्चन जो है ये आपका ब्लड रिलेशन का है। अभी मैंने डायरेक्शन स्टार्ट किया था, तो डायरेक्शन मैंने बताया है, उस पर कुछ क्वेश्चन बताने के बाद फिर ब्लड रिलेशन बताएंगे, ताकि आप उसका मतलब कौन क्या किसका होगा ये आपको पता चल जाए। तो ब्लड रिलेशन, बाकी जो मैं प्रैक्टिस से लेकर गया हूं उसमें तो आपको पता चलता रहेगा। तो ब्लड रिलेशन आपका हो जाएगा। अब श्री और कवि, तो श्री ये दोनों कवि। अब ये आपसे कहा गया है कि कपल है, कपल का मतलब जोड़ा है, पति पत्नी है। श्री एंड सौम्या आर सिस्टर, श्री एंड सौम्या आर सिस्टर। ये सौम्या है, ये सिस्टर है, यानी कि ये निगेटिव हो गया। अब ये पति पत्नी है तो इसका मतलब ये पति हो गए। ठीक है, आपको यही ध्यान रखना है भाई, ये इसकी बहन है। तो अगर ये दोनों आपस में बहनें हैं तो जो जिससे शादी हुई होगी तो शादी किससे होगी, मेल से होगी। तो मेल का मतलब ये पार्ट यानी कि कवि जो होंगे वो आपके इसके पति हो जाएंगे और फिर मतलब मेल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट कहा है कि संपू की कवि की बहन है, संपू कवि की बहन है। तो यहाँ संपू आ जाए, संपू जो है कवि की क्या है, कवि की बहन है। तो अब मतलब सौम्या जो है श्री की बहन है और संपू जो है वो कवि का बहन है। तो आपको बताना क्या है, श्री की क्या लगती है, यानी कि हाउ इज श्री टू श्री। ये कुछ गलती लिखा हुआ है, श्री की क्या होगी ये कैसे कह सकते हैं आप।
आपको मैं देख लेता हूं इसमें कहा क्या गया है। क्वेश्चन मैं देखता हूं। एक सेकंड जरा रुक जाइए। श्री, ये है क्वेश्चन, श्री और कवि दंपति हैं, ठीक है। फिर उसके मैं कहा श्री और समयु बहनें हैं। अच्छा, श्री और श्री और समयु बहनें हैं, तो श्री एंड समयु, तो आपको ये ध्यान रखना है श्री जो है समयु, ये समयु है, समयु बहनें हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन ही देख ले रहा हूं, बहनें हैं, समयु कवि की बहन है, समयु कवि की बहन है, तो समयु अगर कवि की बहन भी है तो जो श्री है वो श्री की क्या है, इसमें आपको आप क्या करेंगे, इसका मतलब यह है कि जो समयु जो है ये रिलेशन आपसे पूछा गया है, तो इसकी जो ये होगी वो आपकी या तो सिस्टर, मतलब सिस्टर इन लॉ तो हिंदी में हो जाए, इंग्लिश में हो जाएगा, ननद, भाभी, साली, इन सबको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। पीयूष, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन ही दे दिया है जो अभी टॉपिक स्टार्ट किए थे, तो इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। पीयूष 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, पीयूष 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, ठीक है, ठीक है, चला दिया, 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर उसके बाद फिर दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चला। तो अगर आप इस तरफ चल रहे हैं तो दाहिने मुड़ेंगे तो दाहिना आपका ये हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये आपका यहां मान लो P है, ये 8 किलोमीटर चला है, ठीक है। अब ये दाहिने मुड़ा, अगर दाहिने मुड़ा तो कितना चला, 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चला, इसका मतलब ये इतना चला, ठीक है, 3 किलोमीटर चला, तब पुनः हुआ दाहिने मुड़कर 12 किलोमीटर चला, यानी कि अब पुनः यानी कि अगेन 12 किलोमीटर चला। ये क्वेश्चन अभी मैंने बताया था, तो ये 12 किलोमीटर चला। अब 12 किलोमीटर, आप 8 है ये, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, 12 किलोमीटर चला, तो प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक बिंदु इसका ये है, ये ध्यान रखना है, प्रारंभिक बिंदु यानी स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआत से जो मैंने अभी बताया था, तो इससे इसकी दूरी क्या है ये आपसे पूछा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 8 किलोमीटर, तो यहां पे भी 8 किलोमीटर हो जाएगा। बोलो, जब ये 8 किलोमीटर है तो ये भी आपका 8 किलोमीटर हो जाएगा। जब ये 8 किलोमीटर हो जाएगा और ये चला कितना है 12, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 4, ठीक। चलो इतना समझ गए। ये आपका 3 किलोमीटर है, ये वाली लाइन 3 किलोमीटर है, तो ये भी 3 किलोमीटर हो जाएगी। अगर 3 किलोमीटर हो जाएगी तो ये आपका हो जाएगा, तो ये 3, ये 4, ये 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम लग जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये कर्ण है यानी कि h है, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 16 प्लस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 25, और h आपका आ जाएगा 5। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर जो हाइपोटेनस है वो आपका आ जाएगा 5। तो उम्मीद करता हूं अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और आप अगर इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाइएगा तो मैं फिर से बता दे रहा हूं कि पहले स्टार्टिंग पॉइंट से चला 8 किलोमीटर, फिर दाहिने मुड़ा 3 किलोमीटर, फिर दाहिने मुड़ा 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, अब 8 8, ये आपका 8 3 स्क्वायर बन गया, मतलब सॉरी रेक्टेंगल बन गया। अब यहां से जब जितना रिमेनिंग पार्ट बता तो जो 4 बचा ये आपका 3 है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। तो यहां से इसकी डायरेक्शन मतलब कितना किलोमीटर दूर है, तो ये आपका 5 किलोमीटर हो जाएगा।
आंसर नंबर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप सब में आया होगा। बाकी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मैं लेकर के आऊंगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।